उत्तरकाशी में मजदूरों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर हो रहा काम। दिल्ली से मंगवाई जा रही एडवांस मशीन, मजदूरों के लिए सुरंग में भेजी गई दवाएं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज मध्य प्रदेश दौरा। इंदौर के भाजपा प्रत्याशी रमेश मेंदोला के लिए करेंगे प्रचार। इंदौर में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। केदारनाथ धाम के कपाट हुए शीतकाल के लिए बंद। आज सुबह 8:30 बजे विधि विधान से बंद हुए कपाट। शीतकाल में उखी मठ में होंगे बाबा केदार के दर्शन। उत्तराखंड के सभी नगर निकायों में तैनात किए जाएंगे प्रशासक। निदेशालय ने भेजा प्रस्ताव। प्रदेश में नगर निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर को होगा समाप्त। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। आज मध्य प्रदेश दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। इंदौर में पुष्कर सिंह धामी जनसभा करेंगे। इंदौर में रमेश मेंदोला के लिए प्रचार करेंगे। जनसभा के बाद शाम को धामी दिल्ली लौटेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारकों के लिस्ट में धामी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। इंदौर में पुष्कर सिंह धामी जनसभा करेंगे और रमेश मेंदोला के लिए प्रचार करेंगे। जनसभा के बाद शाम को दिल्ली लौटेंगे और बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में धामी हैं। आज मध्य प्रदेश दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे और इंदौर में पुष्कर सिंह धामी जनसभा करेंगे। इंदौर में रमेश मेंदोला के लिए प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जनसभा के बाद शाम को दिल्ली वापस लौटेंगे। आपको बता दें बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में धामी हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ आकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है और जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे वहां। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और शाम को 5 बजे प्रचार थम जाएगा, तो उसको लेकर के बीजेपी लगातार कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल एक तरीके से जो बजा हुआ है, उसमें लगातार जो स्टार प्रचारक है वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा रोड शो वहां पर किया था और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इंदौर में जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उसके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। डोर टू डोर कैंपेन करने के साथ ही एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक युवा चेहरा कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी का है और हमने देखा था कि चाहे हिमाचल का चुनाव हो या फिर अन्य राज्यों के चुनाव में, जिस तरीके से दिल्ली में भी नगर निकाय के चुनाव हुए थे, उसमें भी पुष्कर सिंह धामी को जो है बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक के जो सूची उसमें शामिल किया था और उसके बाद वो प्रचार करते हुए नजर आए थे। तो उसी श्रृंखला में हम कह सकते हैं कि आज मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो इंदौर में बीजेपी प्रत्याशी के लिए पक्ष में जनसभा करने के साथ ही उनके पक्ष में वोट करने की अपील वो करेंगे और देर शाम जो है उनका दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। तो कह सकते हैं कि हमने देखा था कि जब बीजेपी की तरफ से विजय यात्रा निकाली जा रही थी कामों को लेकर भी, तो उस समय भी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आए थे, वहां पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया था और आज पुनः वो जो है पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए इंदौर पहुंचेंगे और एक तरीके से वोट की अपील करेंगे। जी आकाश, जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हुए हैं। आज सुबह 8:30 बजे विधि विधान से कपाट बंद हुए। बाबा केदार की टोली उखी मठ के लिए रवाना हुई। शीतकाल में उखी मठ में बाबा केदार के दर्शन होंगे। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार विराजेंगे। तो केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। आज सुबह 8:30 बजे विधि विधान से कपाट बंद हुए। बाबा केदार की डोली उखी मठ के लिए रवाना हुई। शीतकाल में उखी मठ में बाबा केदार के दर्शन होंगे। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार विराजेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हुए हैं। आज सुबह 8:30 बजे विधि विधान से कपाट बंद हुए। बाबा केदार की टोली उखी मठ के लिए रवाना हुई। शीतकाल में उखी मठ में बाबा केदार के दर्शन होंगे। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार विराजेंगे। तो केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हुए हैं। आज सुबह 8:30 बजे विधि विधान से कपाट बंद हुए हैं। बाबा केदार की टोली उखी मठ के लिए रवाना हुई है।
केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हुए हैं। आज सुबह 8:30 बजे विधि विधान से कपाट बंद हुए। बाबा केदार की टोली ऊखीमठ के लिए रवाना हुई है। शीतकाल में ऊखीमठ में बाबा केदार के दर्शन होंगे। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार विराजेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हुए हैं। आज सुबह 8:30 बजे विधि विधान से कपाट बंद हुए। बाबा केदार की टोली ऊखीमठ के लिए रवाना हुई। शीतकाल में ऊखीमठ में बाबा केदार के दर्शन होंगे। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार विराजेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हुए हैं। आज सुबह 8:30 बजे विधि विधान से कपाट बंद हुए। बाबा केदार की टोली ऊखीमठ के लिए रवाना हुई है। शीतकाल में ऊखीमठ में बाबा केदार के दर्शन होंगे। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार विराजेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता संजय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं, क्या पूरी जानकारी? जी देखिए, जो देश के 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान आशुतोष केदारनाथ धाम के कपाट जो है आज सुबह 8:30 बजे विधि विधान पूर्वक बंद कर दिए गए हैं। और इसके आप देख रहे हैं तस्वीरों में लगभग 2.5 से 3 हजार जो केदार भक्त जो श्रद्धालु है वो इस अवसर पर इस पल के साक्षी बने। सबसे पहले सुबह 4 बजे पूजा की प्रक्रिया शुरू हुई। जो मुख्य पुजारी जो लिंगम समुदाय के यहाँ पे मुख्य पुजारी होते हैं, सबसे पहले सुबह भगवान की जो आरतियां जो है तैयार की गई और लगभग 6 बजे जो है भगवान के जो अंतिम जो आज की जो अंतिम पूजाएं जो है वो शुरू की गई और लगभग 6:30 बजे से भगवान को समाधि रत करने की जो प्रक्रिया शुरू की गई। और उसके बाद भगवान का जो श्रृंगार होता है, लिंग का जो श्रृंगार होता है ज्योतिर्लिंग का, उस श्रृंगार हटाया गया और उसके बाद उनपे जो है जो सूखे पुष्प होते हैं, ब्रह्म कमल होते हैं, उनके साथ उनमें भस्म का लेपन किया गया। और इसके साथ ही लगभग ठीक 8:30 बजे भगवान केदारनाथ मंदिर के जो दक्षिण द्वार है उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद पूरब के द्वार को भी बंद कर दिया गया और ठीक 8:30 बजे जो है सिंह द्वार को बंद करके जो भगवान के जो पंचमुखी डोली है उनको बाहर प्रवेश कराया गया। जी संजय, जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 900 मिलीमीटर व्यास के पाइप और अगर ड्रिलिंग मशीन साइट पर पहुंच गई है। मशीन से ड्रिलिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। रेस्क्यू में जुटे उत्तरकाशी पुलिस के सीओ ऑपरेशन प्रशांत कुमार ने टनल के अंदर फंसे श्रमिकों से पाइप के माध्यम से उनके परिजनों की बातचीत करवाकर धैर्य बढ़ाया है। सभी श्रमिक सुरक्षित हैं। मजदूरों के परिजनों से संपर्क कर उनको अपडेट दिया जा रहा है। इसके साथ ही अगली खबर का रुख करेंगे उत्तरकाशी से, जहां मजदूरों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। टनल में फंसे मजदूरों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। सुरंग में अगर मशीन से पाइप डाले जा रहा है, जल्दी पूरा मलबा हटाए जाने की उम्मीद है। सुरंग में फंसे कुछ मजदूरों ने उल्टी और घबराहट की बात बताई है। मजदूरों के लिए सुरंग में दवाएं भेजी जा रही हैं। लगातार खाद्य सामग्री भी भेजी जा रही है। आपको बता दें टनल में 40 मजदूर फंसे हुए हैं। तो यह खबर उत्तरकाशी से आपको बता रहे हैं, जहां मजदूरों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। टनल में फंसे मजदूरों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। सुरंग में मशीन से पाइप डाले जा रहे हैं, जल्दी पूरा मलबा हटाए जाने की उम्मीद है। वहीं सुरंग में फंसे कुछ मजदूरों ने उल्टी और घबराहट की बात भी बताई है। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे थे, जहां मजदूरों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। टनल में फंसे मजदूरों से लगातार संपर्क हो रहा है। सुरंग में मशीन से पाइप डाले जा रहे हैं, जल्दी पूरा मलबा हटाए जाने की उम्मीद है। सुरंग में फंसे कुछ मजदूरों ने उल्टी और घबराहट की बात भी बताई है। मजदूरों के लिए सुरंग में दवाएं भेजी गई हैं। लगातार खाद्य सामग्री भी भेजी जा रही है। टनल में फंसे हैं 40 मजदूर, जिन्हें बचाने का काम लगातार जारी है। टनल में फंसे मजदूरों से लगातार संपर्क भी किया जा रहा है और आपको बता दें मशीन से पाइप भी डाले जा रहे हैं। जल्द ही पूरा मलबा हटाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है और सुरंग में फंसे कुछ मजदूरों ने उल्टी और घबराहट की बात बताई है।
तो मजदूरों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। टनल में फंसे मजदूरों से लगातार संपर्क हो रहा है। सुरंग में मशीन से पाइप डाले जा रहे हैं। जल्दी पूरा मलबा हटाए जाने की उम्मीद है। सुरंग में फंसे कुछ मजदूरों ने उल्टी और घबराहट की बात बताई है। तो मजदूरों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। टनल में फंसे मजदूरों से लगातार संपर्क हो रहा है। सुरंग में अगर मशीन डाले जा रहे हैं। जल्द ही पूरा मलबा हटाए जाने की उम्मीद है। सुरंग में फंसे कुछ मजदूरों ने उल्टी और घबराहट की बात भी बताई है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता विनय सूद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, टनल में अभी भी 40 मजदूर फंसे हुए हैं और लगातार जो है उन्हें बचाने का काम जारी है और उनसे संपर्क भी किया जा रहा है। फिलहाल क्या अपडेट है अभी का? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तरकाशी में बड़ा हादसा टनल को लेकर के हुआ, क्योंकि टनल में जिस तरह से यहाँ पर 40 मजदूर जो है अभी भी फंसे हुए हैं और उनको यहाँ से बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। तमाम जो यहाँ पर मशीनरी है का इस्तेमाल किया जा रहा है और केंद्रीय एजेंसी भी जो है इस दौरान यहाँ पर पहुंची है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो प्रदेश सरकार है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें, लगातार जो है हर संभव मदद जो है वहाँ पर इनको बचाने के लिए की जा रही है और उनको बाहर निकालने का जो कार्य है इस दौरान यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसे में देखा जा सकता है कि कुछ जो है वहाँ से शिकायतें ये भी आ रही हैं कि जिस तरह से जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको उल्टी भी इस दौरान हुई है, क्योंकि 3 दिन से ज्यादा जो है उनको अंदर फंसे हुए हो चुका है। तो इसके लिए जो दवाइयों की अगर बात करें, दवाइयाँ भी जो है इस दौरान भेजी जा रही है और खाने की जो सामग्री है वो भी एक पाइप जो अंदर मौजूद है उसके द्वारा जो है यहाँ पर दवाइयाँ और खाने की जो व्यवस्थाएं है वहाँ पर की जा रही है। विनय, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। भैया दूज के पावन अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। विधि विधान के साथ कपाट को बंद किया गया। इसके बाद सेना बैंड के भक्तिमय धुनों के साथ बाबा की पंचमुखी मूर्ति शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान किया गया। भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के जयकारों के साथ टोली के साथ धाम के लिए रवाना हुए और अब अगले 6 माह बाबा के दर्शन श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में ही होंगे। परंपरा के अनुसार आज प्रातः काल 4 बजे से 6 बजे तक भस्मी पूजन, रुद्राभिषेक, महाभिषेक के साथ साथ परंपरा के अनुसार अंदर की द्वार ठीक 6 बजे बंद हो चुकी है और बाहर पूर्व दिशा की द्वार परंपरा के अनुसार 8 बजे से 8:30 बजे तक द्वार बंद हो चुकी है परंपरा के अनुसार। तो खबर उत्तरकाशी से है। सिलक्यारा टनल में भूस्खलन के कारण फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चलाया जा रहा रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। पाइप पुशिंग पर कर एस्केप टनल बनाने के लिए टनल में अगर ड्रिलिंग मशीन की स्थापना का काम पूरा करने के बाद मलबे के आर पार 900 mm व्यास के MS पाइप डालने की कार्रवाई जल्द शुरू होने की उम्मीद है और तकनीकी विशेषज्ञ और इंजीनियरों की टीम पाइप पुशिंग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए मौके पर है। इस बीच जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने जिला अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर प्रियम पोखरियाल के साथ टनल के अंदर जाकर पाइप के जरिए मजदूरों से बातचीत की और उनका हौसला भी बढ़ाया। इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ पाइप की आपूर्ति की डिमांड हुई थी और उस जो रिक्वायर्ड पाइप था वो उपलब्ध करवा दिया गया है, स्टील पाइप। और अब उसको जो फ्रेमवर्क होता है जिस पे उसको रख के मशीन काम करेगी वो भी तैयार हो गया है। तो शीघ्र ही अभी अपडेट आएगा कि क्या प्रगति कार्य में, तो उसके बाद जो एस्केप टनल बनेगी उसी से फिर रेस्क्यू ऑपरेशन होगी। तो 75 घंटे से सिलक्यारा सुरंग में फंसे 40 श्रमिकों के रेस्क्यू के लिए नई मशीन दिल्ली से मंगवाई जा रही है और इसके लिए भारतीय वायुसेना की मदद भी ली जा रही है। 2 हरक्यूलिस विमान से आगर मशीन और उसके पार्ट्स को 4400 हवाई पट्टी पर भेजने की तैयारी है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू कार्य चल रहा है। बता दें कि सिलक्यारा टनल हादसे में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए लगातार बचाव अभियान चलाया जा रहा है।
तो 71वां राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेले का शानदार आगाज हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौचर मेले का विधिवत उद्घाटन किया। मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री के पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। गौचर मेले में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गौचर मेला संस्कृति, बाजार और उद्योग तीनों के समन्वय के कारण एक प्रसिद्ध राजकीय मेला है। उन्होंने मेले को भव्य और आकर्षक स्वरूप देने के लिए जिला प्रशासन की सराहना की है। गौचर जैसा ऐतिहासिक, पौराणिक और व्यापारिक मेला ये हमारे उत्तराखंड की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे मेले हमारी प्राथमिकता में हैं। इसीलिए राज्य सरकार की तरफ से इन मेलों को बढ़ाने के लिए सभी सरकारी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वो मेले में प्रतिभाग करें और मेले में जो नवाचार हो सकता है उस नवाचार को भी आगे लाने का काम करें। तो देहरादून में हुई डकैती की घटना को 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक इस मामले की तह तक नहीं पहुंच पाई है। पुलिस इस मामले में जांच की बात कर रही है और इस घटना को लेकर और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर देहरादून के गांधी पार्क में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस देहरादून महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। इस समय कानून व्यवस्था है वो बिगड़ चुकी है और विगत कई वर्षों से हम देख रहे हैं देहरादून में और आसपास के इलाकों में घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। भले ही वो बलात्कार के मामले हों, लूट के मामले हों, डकैतियों के मामले हों, चोरी के मामले हों, हर जगह मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस विभाग इनके खिलाफ तो नकेल कस नहीं रहा है और बेरोजगारों के खिलाफ लाठी मारने की बात है तो तुरंत इन पर लाठी मार दे रहा है। और हाल में ही जब महामहिम राष्ट्रपति हमारी देहरादून में आ रखी थी, उसी दिन दिहाड़े इतनी बड़ी वारदात हमारे पूरे जीवन काल में हमने ऐसी घटना देहरादून में कभी नहीं देखी। और अभी तक 5 दिन होने के बाद भी राज्य सरकार आराम से सोई बैठी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई इसमें खुलासा नहीं हुआ है। इन सभी चीज़ों को लेकर आज हम लोग यहाँ पे हमने ज्ञापन प्रेषित किया है। रुक करेंगे खबरों का। प्रदेश की धार्मिक सरकार लगातार मंदिरों का जीर्णोद्धार करा रही है, लेकिन बागेश्वर के ठाकुरद्वारा वार्ड में स्थित विष्णु भगवान का मंदिर इस कार्य से अछूता है। मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए कोई बजट नहीं है। जमीनों पर उद्यान विभाग द्वारा नाजायज कब्जा किया गया है। वहीं पुजारी नंदा वल्लभ तिवारी का अदालतों में मुकदमा लड़ते लड़ते स्वर्गवास हो गया। वहीं अब नंदा वल्लभ के वंशजों द्वारा विष्णु भगवान की जमीनों से सरकारी कब्जा हटाने की लड़ाई जारी है। वहीं मंदिर के इतिहास की बात करें तो मंदिर का निर्माण 1891 में कराया गया था। मंदिर निर्माण के बाद भगवान विष्णु के मंदिर को 1948 में पुजारी और वैद्य नंदा वल्लभ तिवारी को दान दे दिया गया था। वर्तमान में नंदा वल्लभ तिवारी के वंशजों को विष्णु भगवान के मंदिर की भूमि पर अधिकार प्राप्त है। मंदिर में शिल्पकला की अनूठी झलक देखने को मिलती है। मंदिर में भगवान राम, जानकी, विष्णु, राधा कृष्ण समेत कई देवी देवताओं की मूर्ति स्थित है। यह मंदिर जो है राम जी का 1891 वर्ष का है और 1948 में तो हमारे पिताजी को ये सौंपा गया था। तब से हम इसकी सेवा जो है पूजा करते आए हैं। जो है इस मंदिर के हम पुजारी है, खास पुजारी हैं। जो हमारा वर्तमान में जो है 4 चचा लोगों के उसमें चलते रहता है, इसकी बारियाँ जो चलती रहती है। और यह काफ़ी पुराना बागेश्वर जिले के अंदर में राम जी का काफ़ी पुराना भव्य मंदिर है और इसी के ऊपर जो है शीतला देवी का मंदिर भी है, माँ शीतला का। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में हुए भूस्खलन को लेकर लगातार अपडेट आ रहा है। प्रशासन भी इस पर अपनी हर संभव मदद कर रहा है और सुरंग में फंसे मजदूरों की सहायता पहुंचा रहा है। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार द्वारा एक टीम का गठन भी किया गया है जो कि लगातार रेस्क्यू कार्य में लगी हुई है। और इस मामले में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का बयान है। उनका कहना है कि सुरंग में फंसे अब सभी लोग सुरक्षित है और टनल के अंदर पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि सीएम धामी ने टनल में फंसे हुए लोगों के परिवार से बात भी की और जल्द ही सभी को सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, सबसे पहले जो वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं मजदूर, उनको बाहर निकालना है। क्या गलती किसने की इसकी बाद में ये तय किया जाए। उसकी कमेटी भी बना दी गई है और निश्चित रूप से अगर कोई किसी गलती होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
तो बाराबंकी जनपद में भाजपा नेताओं की एक बार फिर दबंगई सामने आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पीड़ित महिला रास्ते से गुजर रही थी कि छत के ऊपर से भाजपा नेता के घर से किसी ने पानी का कुल्ला कर दिया, जिसका महिला ने विरोध किया, जिसके बाद भाजपा नेता उसके घर पर पहुंचकर मारपीट करने लगे। वीडियो में भाजपा नेता मनोज कुरील और दर्जनों की संख्या में उनके साथ ही एक घर का दरवाजा तोड़ते नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।